दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम हमारी जो सिलेक्शन सीरीज चल रही है यूट्यूब पर लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स के लिए, तो उसका आज हम एक टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में आपको कराने जा रहा हूं। अगर आप अच्छे से इस लेक्चर को देखोगे तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स पॉइंट ऑफ से है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको राइट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोलो, आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, यानी इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, ओके, और एक है दूरदर्शी, ठीक है। तो जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, इसके अंदर आपको स्टडी करें उससे पहले एक आपको स्पेशल नोट पता होना चाहिए कि हमारे स्पष्ट दृष्टि की, बोलो आपका अंतिम प्रतिबिंब की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी डी जिसको कहते हैं 25 सेंटीमीटर। और हमारे अंतिम प्रतिबिंब के क्लियर विजन के लिए जो अधिकतम दूरी होती है दृष्टि की, वो कितनी होती है? इनफाइनाइट, जहाँ तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं? बोलो, मैंने कहा स्पष्ट दृष्टि क्लियर की न्यूनतम दूरी, बोलो न्यूनतम दूरी वो कितनी होती है? बोलो d इजिकल टू 25 सेंटीमीटर, क्लियर, ओके। इसी तरह से मैंने कहा स्पष्ट दृष्टि क्लियर की अधिकतम दूरी, क्लियर, अधिकतम दूरी जो होती है वो आपका इन्फिनाइट यानी अनंत होती है, क्लियर। तो ये दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोप, क्लियर, ओके, यानी सूक्ष्मदर्शी। बोलो, बचपन से हमने जाना है कि अगर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज देखना चाहते हैं तो जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, और फार ऑब्जेक्ट को नियर देखना चाहते हैं तो जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे टेलीस्कोप कहते हैं, क्लियर। तो इसका नाम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें पहली चीज पता होनी चाहिए कि इसके द्वारा, ओके, मैंने कहा सूक्ष्म यानी माइक्रो, क्लियर, ओके, बोलो ऑब्जेक्ट को मैंने कहा बड़ा यानी लार्ज, क्लियर, ओके, देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप दो हमें स्टडी करना है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर एक हमें स्टडी करना है, क्या बोलो? सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक बोलो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर, ओके, एक सिंपल और एक कंपाउंड। तो सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी, क्लियर, सरल सूक्ष्मदर्शी, ओके, यानी मैंने कहा सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लियर। प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को कि माइक्रोस्कोप के अंदर और टेलीस्कोप में वो बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला माइक्रोस्कोप का स्टडी कराऊंगा, याद करवाऊंगा, और एक टेलीस्कोप का, और दोनों से हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाइड कर लेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और कॉन्फिडेंस में रखना है तो कम चीज़ें याद करो, ज़्यादा अप्लाइड करना सीखो, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें बोलो क्या होता है? एक ही लेंस यूज होता है। इसमें केवल एक, मैंने कहा उत्तल लेंस, क्लियर, ओके, कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर, यूज आता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होगा, क्लियर, जो कि आपको ध्यान रखना है, तो मैंने कहा m, ओके, इजिकल टू d 1/v प्लस 1/f, क्लियर, ये फॉर्मूला है। बोलो, जिसको याद रखोगे तो माइक्रोस्कोप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ m का मतलब क्या है? बोलो सूक्ष्मदर्शी, क्लियर, ओके, का आवर्धन, क्लियर, यानी मैग्निफिकेशन, बोलो मैग्निफिकेशन, क्लियर, ओके, मैग्निफिकेशन ऑफ, बोलो बाय माइक्रोस्कोप, क्लियर, बाय माइक्रोस्कोप, क्लियर, ओके। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे? तो हमारे हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो केस बनते हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं।
एक क्या बनता है, यदि अंतिम प्रतिबिंब, क्लियर, अंतिम प्रतिबिंब ओके बोलो स्पष्ट दृष्टि, क्लियर, की न्यूनतम दूरी, क्लियर, ओके, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम ओके तम दूरी पर बने, क्लियर। यानी मेरे कहने का मतलब है यहां पर अंतिम प्रतिबिंब क्यों बोला, क्योंकि क्या होता है कि अभी जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें तो एक ही लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस लेंस। तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ, तो पहले उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी, फिर वो जो इमेज बनेगी वो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर उसकी फाइनल इमेज बनेगी, क्लियर। तो इसका मतलब इसीलिए हम हमेशा वर्ड यहाँ पर लिखते हैं अंतिम प्रतिबिंब बोलो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, क्लियर, ओके। इफ फाइनल इमेज मैंने कहा वेयर बोलो आपका क्लियर विजन डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, डी 1/v प्लस 1/f, और हमें गिवन है कि v इज इक्वल टू डी, क्लियर। तो यहां रखेंगे तो आपने देखा कि ये 1/d प्लस 1/f, क्लियर, ओके। तो यहां पर अपने आप ही बोलो क्या आ जाएगा, d अंदर जाएगा, d प्लस डी, ओके, d अपॉन f, d से d कट जाएगा, तो 1/d/f। यानी आपको इस तरह से ऑप्शन में आते हैं, ओके, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, आपको ओरिजिनल चीज याद रखनी है, बाकी ये निकालना आना चाहिए, क्लियर। इसी तरह से मैंने आपको कहा कि अगर हम सेकंड केस करते हैं, यहीं पर केस सेकंड क्या होगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब, क्लियर, अंतिम प्रतिबिंब ओके स्पष्ट दृष्टि, क्लियर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्लियर, ओके, अधिकतम दूरी, क्लियर, अधिकतम दूरी, क्लियर, पर बने, क्लियर। तो इसका मतलब जब इस केस के अंदर हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो 1/v प्लस 1/f। तो इस बार हम v जो है वो कहां पर लेंगे बोलो, इन्फिनाइट लेंगे, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की बोलो आपकी अधिकतम दूरी जो होती है वो कहां होती है, अनंत। तो यहां पर अगर हम रखेंगे तो ये d ये 1/इन्फिनाइट प्लस 1/f। तो हमने क्या देखा कि यहां पर फाइनली जो आएगा m वो क्या आ जाएगा, d/f, क्योंकि 1/इन्फिनाइट तो क्या हो जाएगा बोलो आपका 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0। तो अगेन ये केस एग्जाम में आते हैं, हमें ये ऑप्शन की फॉर्म में मिलता है, लेकिन हमें ये याद नहीं करना है, हमें ओनली ओरिजिनलिटी याद रखनी है और दिस वन, क्लियर, ओके। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं नंबर 2, कौन सा बोलो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक्चुअली जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है वो या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आता है या टेलीस्कोप का आता है, क्लियर, ओके। संयुक्त मैंने कहा सूक्ष्म दर्शी, क्लियर, ओके। तो इसके लिए आपको क्या क्या बात पता होनी चाहिए, नंबर 1 इसमें दो लेंस यूज आते हैं, क्लियर, ओके। 2 बोलो लेंस, क्लियर, यूज। और जो दो लेंस यूज आते हैं उसमें एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लियर, ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता है आईपीस लेंस, क्लियर, ओके, आईपीस लेंस, ठीक है। यानी एक अभिदर्शक लेंस, एक अभिनेत्रिका लेंस, क्लियर, अभिदर्शक ओके लेंस। बेटर है कि इंग्लिश में ही ध्यान रखें, बोलो LO, क्लियर, और एक होता है अभिनेत्रिका ओके लेंस। नाम से पता चल रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरफ होगा और एक इमेज की तरफ होगा, क्लियर, ओके। तो उसके बाद आपको मैंने कहा कि इसमें जब दो लेंस हैं तो मैग्निफिकेशन, नेट मैग्निफिकेशन जो होगा ओके, या टोटल मैग्निफिकेशन जो होगा ओके, वो क्या आएगा, तो यहाँ पर m टोटल ओके इज इक्वल टू MO इंटू ME। यानी MO का मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ME का मतलब होगा मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, क्लियर, ओके। ये क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन, क्लियर, ऑफ मैंने कहा ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लियर,
ओके, और ये क्या है, बोलो मैग्नी, मैंने कहा फिकेशन, क्लियर, ओके, ऑफ आईपीस क्लियर लेंस, ठीक है। अगर बहुत सी बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लेते हैं कि एक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन इतना है और आईपीस का इतना है, तो टोटल कितना होगा, और 4 ऑप्शन होते हैं, तो एक ऑप्शन दोनों के मैग्निफिकेशन के सम का होता है, एक सब्ट्रैक्शन का दे रखा होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का दे रखा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो टोटल मिलेगा, क्लियर। अब आपको मैंने कहा कि ये एक्चुअली टोटल निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक रे डायग्राम बना रहा हूँ, क्लियर। रे डायग्राम क्या है कि आपने कभी लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है वो उसका एपरेचर छोटा होता है, क्लियर, जैसे मैंने ये बना दिया, और जो आई की तरफ होता है उसका क्या होता है, बड़ा होता है, क्लियर। तो ये एल ओ हो गया, ये एल ई हो गया, क्लियर, ओके। और यहाँ पर सपोजेड मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, क्लियर, ओके, ये क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली रे जैसे जाएगी और ये इमेज बनेगी, तो आपका ये इमेज इसके लिए वापस ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि ये हमारी क्या होगी, आई, मतलब ये आईपीस लेंस हो गया और ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो डेफिनेटली यू ओ होगी, और ये जो होगी वो क्या होगी, वी ओ होगी, यानी ये लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये इस लेंस से बेंच की डिस्टेंस, क्लियर, ओके। और ये वापस जो होगी वो यू ई होगी, क्लियर, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ मैग्निफिकेशन, क्लियर, एम ओ, तो हमें पता है लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, बोलो क्लियर, लेकिन चीज़ें साइन के साथ रखनी है। तो आपको पता है कि ये तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रे ऑप्टिक्स कहता है, साइन रूल कहते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो रेज इधर से ही आएगी, और लाइट की डायरेक्शन में जो भी मेजर करते हैं वो पॉजिटिव और अपोजिट करते हैं वो नेगेटिव होती है, क्लियर। तो यहाँ पर एम ओ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी और माइनस यू, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू, ये आ गया, और वी ओ और यू ओ, क्लियर। अब आपको मैंने कहा कि ये है आईपीस लेंस, और एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आईपीस लेंस जो है जस्ट मैंने कहा वर्क ओके एज सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लियर, ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लियर, ओके। मैंने कहा ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो मैंने आपको याद कराया था, बोलो 1 अपॉन क्लियर वी ई प्लस 1 अपॉन एफ ए। यहाँ पर v और f की जगह ई क्यों लिख दिया, क्योंकि ये मैग्निफिकेशन किसका, आईपीस लेंस का। तो यहाँ पर ये जो आपका आएगा वो फाइनल इमेज की बोलो डिस्टेंस होगी, और ये बोलो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ होगी, क्लियर। तो इस तरह से जब दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं तो हमें पता चल गया है कि एम नेट या एम टोटल करूँगा तो हमारा फॉर्मूला कहता है एम ओ इंटू एम ए, और यहाँ पर अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वी ओ अपॉन यू ओ, क्लियर, ओके, मल्टीप्लाई मैंने कहा डी 1 अपॉन क्लियर मैंने कहा यहाँ पर वी ई प्लस 1 अपॉन एफ ई। ये वो फॉर्मूला है जिससे हम रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन हम ये क्यों याद रखें, अगर हमें ये इंडिविजुअली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपका काम हो जाएगा। वही केस करते हैं, बोलो यहाँ पर नंबर 2 केस, क्लियर, बोलो केस फर्स्ट 4th पॉइंट के अंदर यदि अंतिम प्रतिबिंब, क्लियर, अंतिम प्रतिबिंब, ओके, बोलो दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, स्पष्ट दृष्टि की, ओके, स्पष्ट दृष्टि की मैंने कहा न्यूनतम दूरी, क्लियर, ओके, न्यूनतम दूरी, ओके, पर बने, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए इस केस के अंदर बोलो आपका डेफिनेटली वी ई की जगह क्या रखेंगे, डी रखेंगे। फॉर्मूला हमारा एम नेट क्या है आपको बताया, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई, क्लियर, डी मैंने कहा 1 अपॉन वी ई प्लस 1 अपॉन एफ ई, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम m टोटल करेंगे इस केस के अंदर तो माइनस वी ओ अपॉन यू ई, क्लियर, और यहाँ पर ये d, और यहाँ पर जैसे ही मैं d रखूँगा
तो हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें 4 ऑप्शन के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस केस का रिजल्ट होगा -VO/U इंटू 1 + D/FV। बोलो क्लियर। इस तरह से ये हमें ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन अगेन ना हम ये याद कर सकते हैं ना आपको करना है, आपको ओरिजिनलिटी चीजें निकालनी आनी चाहिए। क्लियर। ओके, एक फॉर्मूला जो मैंने याद करवाया है उससे सिंपल माइक्रोस्कोप का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, उससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद आ जाते हैं केस नंबर 2। क्लियर। केस नंबर 2 में क्या बता रहा हूं, यदि ओके अंतिम प्रतिबिंब, क्लियर, अंतिम प्रतिबिंब ओके यहां पर स्पष्ट दृष्टि, क्लियर, स्पष्ट दृष्टि की बोलो आपको अधिकतम दूरी पर बने, क्लियर, अधिकतम ओके दूरी, क्लियर, पर बने। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए इस केस के अंदर बोलो हमारा m टोटल, क्लियर, वही फॉर्मूला -VO/U मल्टीप्लाई D ओके 1/V + 1/FV। क्लियर। और आपको यहां पर गिवन क्या है कि VE = क्या है, बोलो इन्फिनाइट। क्लियर। ओके, क्योंकि अधिकतम दूरी का मतलब यही होता है, तो m टोटल तुरंत निकल जाएगा यहाँ पर -VO/U। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो आपको ये D, ये 1/∞ और प्लस 1/FV। तो फाइनली हमें पता चला कि m टोटल जो आएगा वो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होगा तो -VO/U इंटू क्या हो जाएगा, D/FV। बोलो क्लियर। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों केस को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद नंबर 5 पॉइंट की बात करें, बहुत सी बार एग्जाम के अंदर आपको पूछ लेते हैं ट्यूब लेंथ। क्लियर। ओके, ट्यूब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एलए से लगा कर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्यूब लेंथ। क्लियर। तो पहले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लेंथ होती क्या है। क्लियर। ओके, ट्यूब लेंथ का मतलब होता है कि लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, उनके बीच की जो लेंथ होती है उसे ट्यूब लेंथ कहते हैं। क्लियर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर। ओके, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मैंने कहा आपको यहाँ पर एलो ओके बोलो कि यहाँ पर ये ट्यूब लेंथ, क्लियर, ट्यूब लंबाई। ओके, और ट्यूब लंबाई क्या होती है, तो मैंने कहा पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ट्यूब लेंथ का मतलब क्या होता है। ट्यूब लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, क्लियर, या लेंथ, क्लियर, ओके, बिटवीन मैंने कहा एलओ एंड एलई इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव लेंस करता हूँ, ये आईपीस लेंस करता हूँ, और अभी अभी मैंने बताया कि अगर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा तो यहाँ पर इमेज बनी, तो आपको ये यहाँ से लगाकर यहाँ ये क्या था, VO था, और यही वापस इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा, तो यहाँ से यहाँ जो ट्यूब लेंथ आई है वो डेफिनेटली L क्या आ गई, बोलो VO+UE। क्लियर। आई होप आपको ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला समझ में आया होगा। क्लियर। इसके साथ एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, आईपीस लेंस की ज़्यादा होती है या ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो वेरी सिंपल, आपको मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस लेंस। क्लियर। तो आपको एक बात श्योर होनी चाहिए कि जो डायामीटर होता है वो आईपीस लेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा होता है, और जिसका डायामीटर ज़्यादा होता है उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब हुआ कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आईपीस लेंस की फोकल लेंथ बोलो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से ज़्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी टेलीस्कोप में क्या होगा, जस्ट उल्टा आएगा। बोलो क्लियर। ओके, तो इस तरह से मैंने 6 पॉइंट के अंदर आपको क्या बताया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि आपका सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो आईपीस लेंस है उसका बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, D बोलो कोष्टक 1/V + 1/F। क्लियर। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, बोलो कौन सा, टेलीस्कोप। क्लियर। ओके, दूरदर्शी। क्लियर।
दूरदर्शी किसको कहते हैं? टेलीस्कोप। क्लियर। तो आपको मैंने कहा टेलीस्कोप का मतलब होता है फार ऑब्जेक्ट को नियर लाना। क्लियर। ओके, फार ऑब्जेक्ट। क्लियर। ओके, दूर स्थित। क्लियर। ओके, वस्तु। क्लियर। को मैंने कहा पास। ओके, देखने बोलो आपका के लिए। ठीक है, यूज लाया, यूज किया जाता है। ओके, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं हम? बोलो टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप के अंदर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आपका काम हो जाएगा। क्लियर। ओके, और वो फॉर्मूला क्या है? एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ वी। क्लियर। 1 प्लस एफ ई अपॉन वी। क्लियर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो टेलीस्कोप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगेन दो केस करते हैं। बोलो पहला केस क्या? यदि ओके अंतिम प्रतिबिंब। क्लियर। अंतिम प्रतिबिंब। ओके, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि। क्लियर। की न्यूनतम दूरी। क्लियर, न्यूनतम दूरी पर बने। क्लियर। अगर ऐसा मैं कहूं कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस एफ ओ अपॉन एफ वी। ओके, 1 प्लस बोलो यहां पर एफ ई अपॉन वी। क्लियर, ये फॉर्मूला है। अब आपको मैंने कहा गिवन क्या है? गिवन है वी ई इज इक्वल टू डी। क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। ओके, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर केस सेकंड हम करते हैं, बोलो केस सेकंड क्या? यदि अंतिम प्रतिबिंब। क्लियर, अंतिम प्रतिबिंब ओके स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पर बने। क्लियर, स्पष्ट दृष्टि बोलो की अधिकतम दूरी। क्लियर, अधिकतम दूरी। क्लियर। ओके, दूरी पर बने। क्लियर। तो आपको मैग्निफिकेशन का क्या रिजल्ट आएगा? तो अपने को एक ही ब्रह्मास्त्र ध्यान रखना, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। 1 प्लस मैंने कहा एफ ई अपॉन डी ई। बोलो अपॉन वी ई। क्लियर। और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गिवन वी ई इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो इन्फिनाइट। क्लियर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रखूंगा एफ ओ अपॉन एफ ई और 1 प्लस यहाँ एफ ई अपॉन इन्फिनाइट, तो आपको पता चल गया ये चीज जीरो हो गई। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जाता है कि आपका फिजिक्स के अंदर जब बोलो टेलीस्कोप के अंदर अंतिम प्रतिबिंब दृष्टि की अधिकतम दूरी पर बनता है तो उसका आवर्धन का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ये आपको याद नहीं रखने हैं। दो फॉर्मूले मैंने बताया, एक माइक्रोस्कोप का और एक टेलीस्कोप का। उसके बाद इसके अंदर ये मैंने आपको पॉइंट बताया, इसी के अंदर क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें फोकल लेंथ किसकी ज़्यादा होती है? तो इन टेलीस्कोप। क्लियर। ओके, कभी भी आपने देखा होगा कि टेलीस्कोप ऐसा होता है। क्लियर। ओके, ये टेलीस्कोप है। तो अब आपसे मैं कहूँ इसमें ऑब्जेक्ट किधर होगा और आईपीस लेंस किधर होगा? तो सीधी सी बात है, जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो आंख को वो एक छेद पर लगा कर रखते हैं, तो ये जो होगा वो डेफिनेटली हमारा क्या होगा? एल ई होगा। और यहाँ कहीं दूर ऑब्जेक्ट होगा, एल ओ होगा। तो हमें क्या पता चला कि एल ई से ज़्यादा क्या होता है? एल ओ, क्या? डायामीटर। क्लियर। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो किसकी ज़्यादा होती है? ऑब्जेक्टिव लेंस की आईपीस लेंस से ज़्यादा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर ये उल्टा होता है। बहुत सी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, तो अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करवाता है। ध्यान रखना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस लेंस है, टेलीस्कोप में भी ऑब्जेक्टिव लेंस आईपीस लेंस है, लेकिन यहाँ पर आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है बोलो वो कम होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से, जबकि उसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है। बोलो क्लियर। यहाँ पर किसकी फोकल लेंथ जाता है? ऑब्जेक्टिव की, आईपीस से, और उसमें आईपीस की ज़्यादा होती है ऑब्जेक्टिव से। क्लियर। उसके बाद आपको मैंने कहा यहाँ आपसे पूछे ट्यूब लेंथ। क्लियर। ओके, ट्यूब लेंथ बोलो इन ट्यूब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर। वही क्वेश्चन अगर आपको ट्यूब लेंथ किसकी पूछे? टेलीस्कोप की। क्लियर। दूरदर्शी की बोलो क्या पूछे? ट्यूब लंबाई। क्लियर। तो ट्यूब लंबाई क्या होगी?
तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर L इजिकल टू FO प्लस FV। अगर फॉर्मूला पूछे तो ये हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस की फोकल दूरी दे दे तो आपकी ट्यूब लेंथ निकल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको माइक्रोस्कोप में सिंपल और कंपाउंड और टेलीस्कोप बहुत ही इजी तरीके से फिजिक्स के अंदर क्या पूछा जाता है वो सिखाया है। और मैंने आपसे कहा कि बहुत आसान है, ज़्यादा कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने। एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला ध्यान रखो, एक टेलीस्कोप का फॉर्मूला ध्यान रखो, और जैसा आपको केस दे, जैसा आपसे इंफॉर्मेशन पूछे वो बता सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल तरीके से आपको इसको बताया है, जिसके अंदर एक बार शॉर्ट समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बोलो यहाँ पर, बोलो क्लियर, ये यहाँ पर हम दो हमारे कोर्स में थे जिसके अंदर अल्टीमेटली अगर आपको कभी रिवाइज करना हो तो आप 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। अल्टीमेटली याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, M इजिकल टू डी 1/v प्लस 1/f। ये एक फॉर्मूला जो माइक्रोस्कोप के लिए काम आएगा। ओके, फॉर माइक्रोस्कोप क्लियर, पढ़ाने के बाद बता रहा हूं आपको। और एक मैंने कहा आपको ये फॉर्मूला -FO/FE 1 प्लस बोलो क्लियर FE/V, ये किसके लिए बोलो, टेलीस्कोप के लिए। बस ये ध्यान रखो, मस्त रहो, यूज करना आना चाहिए, क्लियर। ओके, और यहाँ पर ये दो बातें तो हमारे बार बार काम आई है। बोलो आपको पहले ये सब कुछ बताया मैंने, और यही वो फॉर्मूला जिसको यूज करके हमने सारे काम किए। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस होता है, इसलिए ये दोनों केस हमने किए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 होते हैं, लेकिन उसको भी हमने आसान बना दिया कि दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव का, ये हो गया आईपीस का। आईपीस वर्क एज बोलो जस्ट वर्क एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी ये सरल ओके सूक्ष्मदर्शी क्लियर ओके की तरह, क्लियर की तरह बोलो आपका कार्य करता है, क्लियर। इसलिए इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद वही 2 केस मैंने आपको बताया। ओके, ये रिजल्ट आपको एग्जाम में दिए जाते हैं जो कभी याद करने नहीं और कर भी नहीं सकते हो। फिजिक्स में आप कम चीज़ें याद रखो, ज़्यादा अप्लाइड करोगे तो अप्रोच बनेगी और कॉन्फिडेंस में रहोगे। ज़्यादा चीज़ें याद करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको ट्यूब लेंथ बताया। ट्यूब लेंथ का कॉन्सेप्ट वेरी सिंपल। ट्यूब लेंथ कहते किसको है, बोलो आपका लेंथ बिटवीन LO और LE इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लंबाई कहते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको ये निकाल के बताया। उसके बाद मैंने कहा कि आपको अगर पूछ ले फोकल लेंथ कौन सी ज़्यादा कौन सी कम, तो ध्यान रखना इसमें बोलो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा होती है, क्लियर। फिर एक ये ब्रह्मास्त्र टेलीस्कोप का बताया, और इसके वो 2 केस करके बताया। और फिर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आईपीस लेंस से ज़्यादा होती है। इसको रटने से ज़्यादा है, आप दिमाग में या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे डायग्राम या टेलीस्कोप का रखो, ज़्यादा बेटर है टेलीस्कोप का, कि आपको पता रहे कि जिस आंख से देखते हैं वो एक छोटा पोर होता है, तो डेफिनेटली ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट इधर होगा, क्लियर ओके, वो क्या होगा बोलो, मैंने कहा जिसको देखना है वो वाला ज़्यादा होगा, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और उसके बाद ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बताया, इसमें ये डायरेक्ट ध्यान रखना है ताकि अगर ये पूछे तो टिक कर सकते हो, और दोनों वैल्यू देते हो सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको आज जो हमारा लैब असिस्टेंट के अंदर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कंटेंट है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इजी गोइंग तरीके से और अपने सालों के एक्सपीरियंस से बताया है, इसको ध्यान रखोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा लेक्चर आपको, और इसी तरह से आप जुड़े रहें और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का आनंद लेते रहें।